आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। जाने कहां गए वो दिन जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ प्यार से रहते थे, एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हुआ करते थे। आखिर कहां से इन लोगों के बीच इतनी नफरत फैल गई? जाहिर है, जब बात भगवान या किसी धर्म की आती है तो राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज होने लगती है। ठीक इसी तरह नोएडा में सार्वजनिक पार्क में नमाज पढ़ने से रोकने का मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ रहा है। एक तरफ बसपा ने इसका कड़ा विरोध किया है तो वहीं कांग्रेस भी इस फरमान से आक्रोशित है। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी सरकार में शामिल एक दल के मुखिया ओम प्रकाश ने भी पार्क में नमाज पर रोक लगाने को गलत बताते हुए कहा है कि खाली जगह में पूजा पाठ कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं ने लखनऊ और दिल्ली के लोगों की जब राय जानी तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, खुले में भी करें, मस्जिद में भी करें, ऐसा थोड़ी ना है। खुले में नमाज हाँ, कर सकते हैं आप, मस्जिद के अंदर कर सकते हैं और पार्क वार्क में नहीं कर सकते आप। पार्क में नहीं, पार्क में प्रशासन ने पार्कों में नहीं, वो पार्क हम लोग क्या जायज़ नहीं है। नहीं, खुले में नमाज अदा होती है और कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। खुले में नमाज हो सकती है। पार्कों में नमाज अदा करनी चाहिए। पार्कों में नमाज अगर कोई बहुत बड़ी जमात है और वो रोज़ नहीं होती हो, कभी कभी होती हो, अगर हमारी मस्जिद की इमारत से मिली हुई अगर पार्क है और पब्लिक बढ़ गई है तो वो पढ़ सकते हैं। मस्जिद से मिली हुई है तब? अगर मस्जिद से मिली हुई है। अगर मस्जिद से मिला हुआ पार्क नहीं है तब? अगर मस्जिद से मिला हुआ पार्क नहीं है तो फिर वहाँ नमाज क्या ज़रूरत है पढ़ने की? मस्जिदें काहे के लिए बनाई गई हैं? मस्जिदें इसीलिए बनाई गई हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, और मजबूरी है कि हमारी मस्जिद में पब्लिक नहीं आ पा रही है, साइड में जगह है, पार्क है या कुछ है, तो उसमें नमाज तो हो सकती है। ये एक फ़िक़ही मसला है। हमारे क्या नमाज अपनी जगह पर होती है, किसी गज़बी जगह पे नमाज जायज़ नहीं है। लेकिन अगर सफ़र पे हम जा रहे हैं और जंगल में है तो वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मस्जिदें हैं, घर हैं, मौजूद हैं, तो वहाँ पे बेहतर यही है कि अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, अपने घर में नमाज़ पढ़ें। अगर कहीं रास्ते में है और नमाज का वक्त होता है तो हमें अधिकार है कि हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। नोएडा प्रशासन ने जो आदेश दिया है कि पार्कों में नमाज नहीं अदा किया जा सकता है, उसको लेकर नोएडा प्रशासन ने जैसा कहा है उसके बारे में जब तक कि हम वहाँ जाके डिटेल ना समझ लें कुछ नहीं कह सकते। अगर वहाँ पे नमाज की जगहें हैं, मस्जिदें करीब में हैं, तो चाहिए मुसलमानों को कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। और अगर मजबूरी है कि वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है तो अगर पढ़ लेते तो कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, करना चाहिए। आस्था है अपनी, चाहे जहाँ आदमी कर सकता है। वैसे कहते से पूछो तो मस्जिद होनी चाहिए, अगर नहीं मस्जिद है तो फिर आदमी कर सकता है। अगर नहीं व्यवस्था है तो कर सकता है। भाई मस्जिद में जगह नहीं है तो आप बाहर नमाज पढ़ सकते हैं सड़क पे। मस्जिद में जगह है तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं। मस्जिद में ना जगह होने की वजह से आदमी बाहर भी पढ़ सकता है, सड़क पे भी पढ़ सकता है। नमाज हर जगह पढ़ी जा सकती है। खुले में नमाज अदा करना चाहिए नहीं? साहब, खुले की क्या बात है? यहाँ पर तो हमारी एक मीनार मस्जिद है सामने, जैसे कि इधर दिखाइए, इधर कैमरा दिखाइए, पहले इधर दिखाइए मस्जिद को। ये मस्जिद दिखाइए, ये पूरी सड़क बंद हो जाती है। ये पूरी सड़क बंद हो जाती है, नमाज होती है, कोई एतराज़ नहीं करता है। अब ये जब से ये जनता पार्टी आई है, हाँ, ये रोगी साहब आए हैं, इन्होंने सब हराई बना कर रहे हैं सब। अच्छा, समझे हमने? जब आए नमाज के ऊपर, ये पर यहाँ पर नमाज होती, कोई रोकता है नहीं, पुलिस वाला भी कोई नहीं रोकता है। यहाँ पर नमाज होती है, हर जुमे को होती है। आगे देखिए, यहाँ पर हर जुमे की देखिए नमाज होती है, यहाँ पर सड़क पर होती है नमाज। होना चाहिए भाई, जगह नहीं है कहाँ जाएगा आदमी नमाज पढ़ने के लिए? एक ही हफ्ते में एक नमाज, 8 दिन में एक नमाज होती है बड़ी, तो उसमें क्या इतराज़ है? 15 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सा इतराज़ है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताइए। होना चाहिए, नमाज होती है, होना चाहिए। उसको रोकना चाहिए, कुछ करेंगे? ये तो दो तरीके की बात है। अभी वो निकलता है जुलूस, वहाँ से फूल बरसाते हैं, सड़क जाम हो जाता है, 8-8 दिन तक सड़क जाम रहता है, वो कोई नहीं बोलता है। हाँ, ऊपर फूल डालते हैं। ये दो रुखी बात क्या है? हिंदू के लिए अलग, मुसलमानों के अलग, ये क्या बात है?
होना चाहिए, नमाज पढ़ रहे तो हो रहे तो रोकने की क्या जरूरत है उसको। जी होती है, और बम्बई में होती है खुले में जुमे वाले दिन, सड़क रोड जाम करके की जाती है। यहाँ हमारे अकबरी गेट नखास में होती है, मस्जिद के बाहर जगह नहीं है तो की जाती है, जगह कम पड़ती है, हर जगह होती है, ये गलत किया जा रहा है। खुले में जैसे आप पारिक है तो उसमें जैसे परदेसी आए हैं तो नमाज अदा कर सकते हैं कि उनका घर नहीं होगा, एक घर नहीं होगा या मस्जिद वहाँ पे नहीं होगी, तो जैसे मौजूदा में आप 500 आदमी कोई जलसे में आए हैं तो नमाज तो वहीं अदा हो पाएगी, नमाज तो वहीं अदा होगी। क्यों वहाँ 500 आदमी की जगह ना होगी तो हम मस्जिद तो नहीं बना देंगे, मस्जिद तो वहाँ नहीं बना देंगे। नमाज अदा करने की बात है, हम भाइयों को सबको एका रहना चाहिए और कोई धर्म में किसी के खिलाफ ना होना चाहिए। जो कानून जो हुक्म दे वो आप पालन करिए, मगर गलत बयान कभी ना कीजिए किसी के धर्म के लिए, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो ना सिख हो ना सिखाई हो, कोई धर्म में ना कोई चीज़ की होना चाहिए। ऐसी कुछ जगह बन जाएगी, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और नमाज अदा हुई, बस काम अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। नमाज अदा करना चाहिए, हो सकती है, करना चाहिए। अगर बंद जगह नहीं मिल रही है और नमाज का टाइम हो गया है तो वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नोएडा प्रशासन वाला मामला आपको जानकारी है, तो वो उससे कहाँ तक? देखिए वो तो हमने न्यूज़ देखी नहीं है, मगर फिर भी जो है अपने तरफ से बोलना चाहते हैं कि नमाज के लिए मना नहीं करना चाहिए और खुले में और चाहे अकेले में सबके सामने का टाइम हो तो नमाज़ पढ़ लेना चाहिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। चाहे मस्जिद हो, चाहे साफ मैदान हो, चाहे घर हो, चाहे पार्क हो, नमाज अदा करना चाहिए, नमाज के लिए कोई वो नहीं है। भाई देखिए हमको इतना इल्म तो है नहीं अभी, वैसे ये है कि जो रोक करता है वो नमाज के लिए रोक नहीं है, नमाज किसी हाल में है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है। हमको जहाँ तक जानकारी है कि खुले में नहीं करना चाहिए। कोई कारण आपको पता है? कारण नहीं, कोई कारण तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ जगह बनाई हो वहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, कोई मनादगी नहीं है इसकी नमाज की, बस शर्त ये है कि जगह पाक हो और जिसकी जगह है उसकी इजाज़त हो, ये है शर्त। पार्कों में करना चाहिए? बिल्कुल, नमाज की कोई वो मतलब साफ़ जगह होना चाहिए बस। ऐसा तो नहीं कि मतलब पार्कों से सटा हुआ मस्जिद हो तभी नमाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जहाँ आपको वक्त नमाज का आ रहा है आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जगह साफ़ होना चाहिए। अगर जगह की किल्लत है, जगह नहीं मिल पा रही है तो नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, चाहे पार्क हो चाहे रोड हो। आदमी जब मस्जिद नहीं होगी तो कहाँ पढ़ेगा? आसपास में अगर मस्जिद नहीं है तो बेहतर ये जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ लिया जाए, बस जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए वहाँ पे, और कोई बात थोड़ी है। कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, मस्जिद नहीं तो आदमी कहाँ जाएगा? जिस इलाके में मस्जिद नहीं होती वो आदमी कहाँ नमाज़ पढ़ता है? उसी पार्क में पढ़ेगा या जो कुछ जहाँ जगह खाली होगी वहाँ पढ़ लेगा, उसके लिए कोई पाबंदी थोड़ी होनी चाहिए। आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, खुला हो या बंद हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुले में नमाज ना पढ़ें। हमें मौका नहीं है, हम सफ़र में हैं, पैदल जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है तो हम वहीं नमाज़ पढ़ें। नमाज जो है मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए, और अगर जगह नहीं है तो आप बाहर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए जितनी भी ज़मीन है ये पाक है, कहीं भी हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और रही जनाजे की नमाज़, ये तो मस्जिद के बाहर ही होती है, क्योंकि तादाद इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर होती है रोड पे। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं, कहीं भी अदा कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ अदा कर सकते हैं। खुला मैदान हो या बंद जगह हो, नमाज पढ़ना है कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है, पार्क वार्क में कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, रोड पे पढ़ सकते हैं आप रोड पे पढ़ लीजिए साइड में, रोड पे तो गाड़ी चलती वहाँ तो नहीं पढ़ सकते, रोड पे आप साइड में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत टेक्निकली सवाल है, अगर आपके पास स्पेस मौजूद है तब आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब स्पेस नहीं है, मजबूरी है, तो उसमें आप खुले में नमाज पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपके पास स्पेस मौजूद है और उसको छोड़ के आप खुले में पढ़ रहे हैं तो ठीक नहीं है। लेकिन अब जब मजबूरी है, कहीं आपके पास स्पेस नहीं है,
तो आप खुले में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात यह है कि रास्ते गली का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। ऐसी जगह पे नमाज ना पढ़ें जिससे किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोगों को कोई तकलीफ़ हो। अगर किनारे की जगह है, इस तरह से ओपन में मजबूरी में नमाज़ पढ़ी जा सकती है। नमाज तो खुले में भी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर मस्जिद नहीं है तो वहाँ मजबूरी है। जुमे की नमाज हो सकती है, खुले में भी हो सकती है। नियम का जुमे के दिन सिर्फ खुतबा होता है, खुतबा होता है, इस वजह से ज़्यादा सब आदमी आते हैं। खुतबा है उसमें वाजिब है जुमे की नमाज में, इस वजह से जो है बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होना चाहिए जुमे की नमाज में, जहाँ वहीं होती है। छोटी मस्जिद हैं, जगह नहीं है, और कहीं अगर जगह है ऐसी खुली तो वहाँ पढ़ सकते हैं नमाज। जी देखिए, ऐसा है कि खुले में नमाज वहाँ पे अदा करनी चाहिए जहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ पे मस्जिद नहीं है या जगह कम है, वहाँ पे खुले में नमाज अदा की जाती है, क्योंकि नमाज को कज़ा नहीं करना चाहिए। नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर भी जो है नमाज की माफ़ी कहीं से नहीं है। अगर से जगह की कोई परेशानी है, कोई तंगी है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई समस्या है, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ करीब में मस्जिद नहीं है, तो हम नमाज खुले में भी पढ़ सकते हैं और उसमें किसी को एतराज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं हो। भाई आदमी मजबूरी में पढ़ रहा है, नहीं तो मस्जिद तो काफ़ी दूर है और हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी नौकरी को भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, और हमको 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो हम खुले में नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर जैसे मानिए मस्जिद में जगह कम है और रोड पे अगर नमाज होती तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसी अगर कारोबार करने में यहाँ आ रहे, मस्जिद दूर है, तो मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साफ़ सुथरी जगह है, हम पढ़ सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है तो अदा कर सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, नमाज के लिए जगह पाक होना चाहिए। नमाज तो वहाँ होनी चाहिए। वैसे जब वहाँ कोई साधन नहीं है, फैक्ट्री और कंपनी वाले आदमी हैं वहाँ पे, वो नमाज पढ़ने को कहाँ जाएंगे? ये तो नमाज हमारे यहाँ भी ऐसी पढ़ी जाती है, रोड के ऊपर जगह नहीं है हमारे यहाँ। इस नमाज को लेकर काफ़ी राजनीति सामने आ रही है। आपका राजनीति सामने आ रही है, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति होनी चाहिए इसका नमाज? नहीं होनी चाहिए राजनीति नमाज के अंदर। ये तो गलत कराकर नमाज पढ़ाया। भाई तो इबादत करना है, 10-5 मिनट का बात होती है इबादत की, तो इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा लंबी कोई इबादत ही नहीं करता। भाई इबादत ही तो है, कोई जुआ या कोई शराब या कोई दारू या कोई ऐप से तो नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ से तो बच ही रहे। लगातार लोग राजनीति कर रहे हैं नमाज के ऊपर। राजनीति राजनीति वाली बात है, बस ये कि मुद्दा उठाया जाता है कि नमाज के ऊपर लोगों को भड़काया जाता है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस वजह से लोगों को भड़काया जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है, ये नमाज होना चाहिए, हर जगह होती है खुले में। ओखला फेज 2 में देखो, पार्क में नमाज होती है, कोई नहीं रोकता है वहाँ पर, और सालों से हो रही है नमाज, आज भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में क्यों जारी करा गया ऐसा फरमान? ये तो सब राजनीति चल रहे हैं नेता लोग, इससे कोई वो नहीं है। नमाज के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, क्या मानते हैं? गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमाज के ऊपर क्या राजनीति होगी? भाई ये सब ये गलत है। खुले में नमाज बंदे पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे नमाजियों के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे वो नमाज पढ़े। नमाज ही तो पढ़े, एक दिन पढ़ते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नमाज को परेशान नहीं कर रहे, किसी से गलत नहीं बोल रहे। लगातार खुले में नमाज को लेके राजनीति रंग दिया जा रहा है, क्या नमाज पे राजनीति करना चाहिए? ये तो भाई ये तो नेताओं का मुद्दा है कि कभी नमाज पे, कभी बाबरी मस्जिद पे, कभी किसी पे। ये तो नेताओं को चाहिए कि कभी कुछ हो, कभी कुछ ना कुछ उनके लिए तो इशू चाहिए भाई। अब पब्लिक की बात रही, बंदे वो कर रहे हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ खाली नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, ना कि किसी का बुरा कर रहे हैं वो लोग। भाई यही है कि नमाज तो होनी चाहिए भाई, इसमें जो भी है, जैसे नमाज होती थी वैसे ही नमाज हो। क्यों ये फरमान आपकी नज़र में गलत है? गलत है ये, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। सब काम से जुड़े हुए, हाँ सब काम से जुड़े हुए, सब काम धंधे वाले आदमी। लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं नमाज को लेकर, कईयों के बयान आ रहे हैं सामने, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति होनी चाहिए इस पर? जी राजनीति तो होती ही रहती है। खुले में नमाज सर जो भी मना करता है गलत करता है, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, कोई गलत नहीं कर रहे, किसी का गलत नहीं बोल रहे। ये अल्लाह की इबादत है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। राजनीति करी जा रही है, नमाज पे राजनीति हो रही है लगातार। राजनीति सर नेताओं ने मुद्दा बना रखा है इन छोटी छोटी बातों को लेकर के। बाकी आम आदमियों को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब खुशी से रहते हैं, सब अपने भाई बंधु में किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं है, सब खुश है भाई। ये कुछ लोग हैं जो खामखा की बातें करते हैं, उल्टी सीधी नफरत फैलाते हैं।
सर जी, अगर नमाज पहले से हो रही थी तो रोकना ठीक नहीं था। मतलब अभी वहाँ पे कोई मस्जिद भी नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए और लोगों को परेशानियाँ हैं। फ़िलहाल अब सरकार इनकी है, क्या करते हैं क्या नहीं। भाजपा तो लगातार नमाज को लेकर राजनीति हाँ होती रही है, हो रही है जी। और मुस्लिमों पे लगातार गलत कमेंट और गलत मतलब वो लगाए जा रहे हैं इल्जाम। आपको ये लगता है कि राजनीति होनी चाहिए नमाज जैसे? नहीं, नमाज जैसे उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये था कि ये तो आस्था और धार्मिक मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। भाई खुले में नमाज़ पढ़ने में किसी को क्या दिक्कत है? आधे घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ होती है, हफ्ते में एक दिन नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें भी कोई परेशानी है। और फिर भाई जैसे बीजेपी के अंदर बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देते, तो वोट क्यों देंगे? इन्हें नमाज तक, हमारी नमाज़ पढ़ने तक पे तो आपत्ति है, तो वोट किस बात की बनते हैं इनकी? नमाज भी नहीं पढ़ने देते ये पार्कों में। और जितने भी बीजेपी के स्टेट है, ये उन्हीं के अंदर ड्रामा ज़्यादा है और किसी में नहीं है। जिनकी सरकार जिनके अंदर बीजेपी की है, अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसे जहाँ भी इसकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहीं ये दिक्कत है। ये धार्मिक, क्योंकि आपस में बांटते हैं लोगों को, यही इनकी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो कमाएंगे, वोट कहाँ से मिलेंगे इनको? हमारा कहना यह है कि नमाज तो मस्जिद में पढ़नी चाहिए। बाकी एक वक्त ऐसा होता है जो मस्जिद में इतनी जगह नहीं है, जो आदमी ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से आप पार्क में नमाज़ पढ़ लेते हैं। एक वो मजबूरी है, मजबूरी के तहत रोड पे भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। लोगों को परेशानी होती है, ये उनका सहयोग है, जो कि लोग परेशानी से निकलते हैं, जाम लग जाता। ये हमारा एक आपस का भाईचारा है, भाईचारे की वजह से नमाज पार्क में या मस्जिद में रोड पे पढ़ सकते हैं। इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है, आखिर क्यों? ये गलत है, राजनीति रंग नहीं, ये तो एक धार्मिक भावना है। ये तो अपनी अपनी भावना है। आदमी एक दूसरे को आजकल नीचा दिखाने पर लगा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो भारत देश है ये बड़ा महान देश है और मुझे लगता है हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं है। और हमारे भारत में बड़ी एकता है, बड़ी प्यार मोहब्बत है। अच्छा है। और मैं सब भाइयों से कहना चाहूँगा, भाईचारे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। वो सरकार जो चाहे वो होगा, मगर भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा हिंदू मुसलमान भाइयों का सहयोग बहुत बड़ा है हिंदुस्तान के अंदर। जब कुछ दिन पहले नोएडा के एक पार्क में मुसलमानों के नमाज अदा करने पर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी इस पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, जब पुलिस के आदेश के बाद भी कंपनियों में काम करने वाले लोग पार्क में नमाज अदा करने गए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी कंपनियों को एक लेटर भेजा है और कहा है कि अगर किसी ने भी नमाज पार्क में जाकर पढ़ी तो उन्हें सजा दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।